अब जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि जब भी एनटीए वाले तुम्हें दो कर्व दे दें और उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ लें तो तुम्हें दोनों के ग्राफ बनाकर ये देखना है कि कितने पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। जितने पॉइंट पर कट करेंगे वही उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब ये आईआईटी का बहुत ही प्यारा और बहुत ही पुराना सवाल है। इसको करने के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, बट ग्राफ बनाने से पहले हमें कुछ आइडिया होना चाहिए, जैसे कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं साइन के साथ। सारी दुनिया जानती है कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है, और अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो -2 से 2 के बीच हो जाएगा। बेसिक मैथ। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 2 sin x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 है, 2 से ऊपर वो नहीं जाएगा। अब आ जाओ क्वाड्रेटिक पे। ये क्वाड्रेटिक है, इसकी अगर रेंज मैं तुमसे पूछ लूँ तो तुम कहोगे कि ये है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसलिए ऐसे इसकी रेंज हम देते हैं। अब जब तुम इसमें डिस्क्रिमिनेंट की a की वैल्यू डालोगे तो तुम पाओगे कि इसकी रेंज जो है वो 2.8 से लेके इंफिनिटी तक है। इसका मतलब समझे, ये 2.8 से नीचे नहीं जा सकता, इसकी मिनिमम वैल्यू 2.8 है। अब चलो बनाते हैं ग्राफ। पहले साइन का बनाते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि ये यहाँ से चलता है और ये 2 तक मैक्सिमम जाएगा। इस क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो ये ऐसे हम बना देंगे, और हमें पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 2.8 पर है। अब इन दोनों कर्व के बीच इतनी जगह है कि एक हाईवे निकल जाए, तो इसलिए इसमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन ही नहीं है। मतलब कि इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगर समझ में आ गया तो कमेंट कर देना समझ में आ गया है, और इस रील को सेव कर लेना क्योंकि ये काफी अच्छा सवाल था।